जो हमने बात किया, हमारे पास टोटल गर्ल्स हैं 7 एंड गर्ल्स टू बी चूजन है 3. So possible selection is 7C3. फिर नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज आर 5 एंड बॉयज टू बी selected is 2. Possible selection is 5C2. अब देखिए, the girl can be selected in 7C3 ways, boys can be selected in 5C2 ways. अब टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस की बात करें अगर, तो वो आएगा, देखिए अब ये है, द वन थिंग कैन बी डन इन m नंबर ऑफ वेज followed by another thing that can be done in n number of ways, then both the things together can be done in m cross n ways. So therefore total selections is तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था इसका, इट इज 7C3 इंटू 5C2. अब 7C3 इंटू 5C2 को चेक कर लेते हैं. दिस इज 7 6 5 3 2 1 3 2 6. 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, दिस एंड दिस. So this is 35 into 10. My total number of ways is 350. तो सिलेक्शन जब भी आप करेंगे, आप हमेशा इसको इसी तरह से ही देख के चलेंगे. अब थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं जो थोड़ा इससे डिफरेंट है. तो देखें, अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सम पीपल आर प्रेजेंट इन ए रूम, ईच वन ऑफ देम शेक्स हैंड विद each other. If the total number of handshakes is 66, what is the number of person present in the room? अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि if there are n number of person and every person shakes hand with every other person, the number of handshakes की अगर हम बात करें तो वो NC2 था. तो here NC2 is equals to 66. It is 132. Now, अब एक चीज मैं आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी बताने वाला हूं, या इसको आप मल्टीप्लाई ना करिए, हमें ना इसकी वैल्यू निकालनी है. दिस इज 66 इंटू 2. 2 विल गो टू ऑपोजिट साइड. अब ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूँ वो सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे. देखो यहाँ पे ना हमें n इंटू n माइनस 1 आ गया 66 इंटू 2. तो ये हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जो कॉन्जिक्यूटिव हो और जिनका प्रोडक्ट ये हो. तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो इसको क्या है, एक तरीका इसका हम इसको मल्टीप्लाई करें एंड देन इसको सॉल्व करें, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए एक तरीका है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 132 एंड दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया एक तरीका करने का, राइट. लेकिन इससे बात थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो हम इसको इस तरह से नहीं देखते, हम इसको एक और अलग तरीके से देखेंगे. वो ये क्या, उसमें आपको राइट हैंड साइड को चेक करना है. लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू n माइनस 1 है, तो n इंटू n माइनस 1 का मतलब है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. तो हम इसको ऐसे लेंगे, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 6 इंटू 2. हाँ, अब देखें क्या हो रहा है इससे. इससे हमारे पास ये बना
n into n minus 1 is equals to 6 into 12, 12 into 11. This implies that n is equals to 12. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? n इज इक्वल्स टू 12 आ गया. आंसर इज n इज इक्वल्स टू 12. तो यहां से हमने देखा कि किन दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें किया है. तो हमने बेसिकली फैक्टराइज कर दिया. 66 को 11 इंटू 6 किया और फिर हमने इसको 12 इंटू 11 लिखा ताकि ये दोनों सेम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की शेप में आ जाए. एंड फ्रॉम हेयर वी गेट n इज इक्वल्स टू 12. तो इसको हम इस तरह से लेके चल सकते हैं. तो जी बोलिए. देखिए जी, ये है हमारे पास हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए हेप्टागन. नो, हेप्टागन is a seven-sided figure. Heptagon is a seven-sided figure, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस. अगर हम उसके देखें तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए हेप्टागन इज 7. Therefore, number of triangles is 7c3. So just solve it. 7 into 6 into 5, 3 into 2 into 1, 35. So this is the answer for us. The number of diagonals that can be drawn by joining the vertices of an octagon. तो अब देखिए हमारे पास octagon is a 10-sided figure. ठीक है, तो इट इज 10-sided. तो आपको सिंपली क्या करने का है? आपको 10 इंटू 10 माइनस 3 अपॉन 2 लेना है. ठीक है, ऑक्टागन, सॉरी ऑक्टागन है दिस. Oh, sorry. This is 8-sided figure. I thought it is decagon. दिमाग में डेकागन घूम रहा था. Yes. So this is octagon is a 8-sided figure. So it is 8 into 8 minus 3, that is 5 upon 2. So that gives you 20 diagonals. So C part is the answer. 28 में आपसे बोल रहा है find the number of parallelograms that can be formed from set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. Okay, तो सिंपली नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स को अब हम इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से 4c3 इंटू 3c2, 4c2 इंटू 3c2 इंटू 3c2. तो दिस विल बी 4 into 5 upon 2 into 1, 3 into 2 upon 2 into 1. So 4 into 3 upon 2 into 1. 4 into 3 आएगा सर वहाँ पे. Sorry, 4 into 3. Just a second. This is 4 into 3 upon 2 into 1 into 3 into 2
upon 2 into 1. This 2 and 2, 4 cancel. So that comes to be 18. Right. 29. इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे. ये बोलता है there are 10 lamps in a hall, each of them can be switched on independently. ठीक है. The number of ways in which hall can be illuminated. तो एक हॉल में 10 स्विचेस हैं. इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, यानी हर एक स्विच को हम दो पर्टिकुलर मोड पे रख सकते हैं. The first switch can be put in two ways, second switch can be put in two ways. ये स्विच को हम दो मोड में ऑन एंड ऑफ, फिर सेकंड स्विच को भी ऐसे ही ऑन एंड ऑफ. इसी तरह से हर एक स्विच को हम लोग ऑन और ऑफ में हम लोग ले सकते हैं. ठीक है. लेकिन यहां पे इसी तरह से अगर हम 10 स्विचेस की बात करें, सो नंबर ऑफ वेज these switches can be made these switches can be put in different position is first switch can be put in two ways, second switch can be put in two ways, third switch can be put in two ways. That is equals to 10 times. ये multiply होगा 10 times क्योंकि we are having 10 switches, which becomes 2 raised to power 10 or 1024. The number of different ways these switches can be put is 1024. आप सोचोगे कैसे? देखो, या तो सभी स्विचेस को ऑन मोड पे रख दूं तो हमारे पास होगी एक, दिस इज वन वे, या दूसरा वे है एक को ऑन रखूं और 9 को ऑन रखूं और किसी एक को बंद कर दूं, तो ऐसे हमें और डिफरेंट मिलेंगे. तो 9 को वो करूं और किसी एक को बंद कर दूं, वो स्विच बंद करने वाला स्विच 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में से कुछ भी हो सकता है. तो 10 वेज हमें ये मिल जाएंगे. फिर 8 स्विचेस को ऑन रखूं, 2 को बंद रखूं, 3 स्विचेस को ऑन रखूं, 7 को और 3 को बंद रखूं और 7 को ऑन रखूं. तो ऐसे करते करते जितने डिफरेंट वेज हमें मिलेंगे वो सब गिन गिना के 1024 होंगे, आउट ऑफ विच there is one way when room is not illuminated, is not illuminated, and that is when all the switches are in off mode. When all the switches are in off mode. So therefore total number of ways आ जाएगा 1024 minus 1, that is 1023. तो ये हो गया एक तरीका करने का. एक्चुअली दिस ऑप्शन इज 1023. अभी 1 मिनट वेट करिएगा. हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था अभी पीछे NC1, NC2, NC3. अब मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड
इफ 10 में से कोई एक बल्ब जला लो, या 10 में से कोई 2 बल्ब जला लो, या 10 में से कोई 3 बल्ब जला लो, या 10 के 10 बल्ब जला लो, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएगा 2 raised to power 10 minus 1. तो 2 raised to power 10 is 1024 minus 1. So we again get the answer as 1023. So bye for today. See you tomorrow with the same chapter and we'll finish it off. Bye bye. Take care. God bless and Jai.